गुरुग्राम में भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर सोमवार को पार्टी कार्यालय गुरुकमल में कार्यशाला हुई। कार्यशाला में गुरुग्राम जिला में 4,50,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा। सदस्यता अभियान को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कार्यकर्ताओं को विस्तार से जानकारी दी। संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा ने बूथ और मंडल स्तर पर कार्यशाला करके नए सदस्य जोड़ने के बारे में बताया। जिलाध्यक्ष कमल यादव की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला में विधायक बिमला चौधरी, तेजपाल तंवर, मुकेश शर्मा व महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उषा प्रियदर्शी भी उपस्थित रहीं। कार्यशाला के बाद राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए और भाजपा के सदस्यता अभियान के बारे में बताया। धनखड़ ने देश व प्रदेशवासियों को दीपावली की अग्रिम बधाई व शुभकामनाएं भी दी। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हरियाणा में भाजपा ने 50 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा में 20,629 बूथ हैं और हर बूथ पर 250 सदस्य बनाए जाने हैं। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम जिला में 4,50,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य कार्यकर्ताओं को दिया है। गुरुग्राम विधानसभा में 1,25,000, बादशाहपुर विधानसभा में भी 1,25,000 व पटौदी तथा सोहना विधानसभा में 1-1 लाख नए सदस्य बनाए जाएंगे। कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हुए धनखड़ ने कहा, ये सदस्यता अभियान नगर निगम चुनाव को भी सरल बना देगा और चुनाव में भाजपा का परचम लहराएगा। श्री धनखड़ ने कहा कि अभियान के तहत हमें स्वयं और नए सदस्यों को भाजपा से जुड़ने की गौरवमयी अनुभूति होनी चाहिए। हमें महसूस होना चाहिए कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के सदस्य हैं। उन्होंने कहा, हमारा ये अभियान साधारण नहीं बल्कि असाधारण होना चाहिए। श्री धनखड़ ने कहा कि भाजपा अपने हर काम को उत्सव की तरह करती है। चुनाव हो या कोई अन्य कार्यक्रम, भाजपा के कार्यकर्ता उसे उत्साहित होकर संपन्न करते हैं। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हरियाणा की जनता ने तीसरी बार आशीर्वाद दिया और भाजपा की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी। कांग्रेस द्वारा हार को लेकर ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों का जवाब देते हुए धनखड़ ने कांग्रेस अपनी हार पर ईवीएम जैसी निर्जीव चीज का बहाना लेती है जो जवाब ही नहीं दे सकती। निगम चुनाव के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में यथाशीघ्र ही नगर निगम चुनाव होंगे। वहीं एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि लोगों का मन बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने का है, इसलिए छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार बनेगी। देखिए, लोकतंत्र में जय और पराजय ये एक सहज प्रक्रिया है। सबके सब तो नहीं जीत पाते हैं, कभी कोई जीतते हैं, कभी कोई जीतते हैं। बड़े बड़े जो देश के महानतम बड़े नेता हैं, उन सब लोगों के जीवन में भी चाहे चौधरी देवीलाल जी हों, चाहे अटल जी हों, तो ये तो ऐसे मौके पर हम अपनी प्रेरणा के लिए तो अटल जी की कविता को याद करते हैं, क्या हार में क्या जीत है, तन की पहले से करते हुए पथ पर जो भी मिला ये भी सही है। पर कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि हमें तो ईवीएम ने हरा दिया, आप किसने हराया, समीक्षा होनी चाहिए। देखिए, वो ऐसी निर्जीव चीज का बहाना करते हैं जो अपना जवाब नहीं दे सकती। है, लेकिन हार को खुद दिल से वो स्वीकार नहीं करते, उनको दिल से स्वीकार करना चाहिए वो हार गए। सर, एक छोटा सवाल है, गुड़गांव में आप भी रह रहे, हम भी रह रहे, हम सभी गुड़गांव में रह रहे हैं और गुड़गांव का ये आप लोग प्लान बना के बड़े व्यवस्था की जाती है। आपका सुझाव अच्छा है, मैं भी विपुल जी को ये सुझाव दूंगा मंत्री जी को कि बड़े शहरों में रात्रि सफाई की व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ाएं। तो निश्चित रूप से घटना क्यों घटित हुई है, घटना होने के पीछे कौन से कारण थे और न्याय तो मिलना ही चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार का अन्याय किसी भी व्यक्ति के साथ होता है जीवन में, चाहे वो सिविल में है, जैसे अन्यायपूर्ण व्यवस्था तो है भी नहीं भारत में। सब लेवल पर उसकी जांच होती है और उनको इस प्रकार से न्याय मिले, इसकी पूरी एक सिस्टम में भी व्यवस्था होती है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, अपनी बात रखना उनका एक दायित्व भी वो रखें, लेकिन सरकार के सिस्टम में भी अपने आप व्यवस्था में भी जो है न्याय की सब व्यवस्थाएं होती है। देश की व्यवस्थाओं में भी न्याय व्यवस्था है, अगले ऊपर व्यवस्था। आदरणीय, मेरा सवाल गुड़गांव के विकास और वर्तमान स्थिति के बारे में है। पिछले 20 साल से लगभग अवरुद्ध पड़ा है और जनता इसको भोग रही है। ये कई सारे सवाल हैं और निश्चित रूप से जहाँ जहाँ ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं उन कठिनाइयों को क्या हरियाणा सरकार इस बारे में विशेष ध्यान देगी? बिल्कुल प्राथमिकता के आधार पर नई सरकार को आप सबने भी उठाना चाहिए जी। मैं आप मीडिया के मित्रों को भी कहूँगा, पार्टी के सदस्यों को, इसीलिए मतदाताओं ने भाजपा को हमको इतना समर्थन दिया है। तो जो भी ऐसी समस्याएं हैं तुरंत यथाशीघ्र खड़े होकर ठीक कराएं।